टैली पार्ट 28 हम सीख रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज और एडजस्टमेंट एंट्री में कुछ और है इंटरेस्टिंग। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न एडजस्टमेंट हम करने वाले हैं। तो भाई परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न एडजस्टमेंट कैसे होगी वो अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहली एंट्री आपको दिखाई दे रही है। मैं पहले परचेस और सेल्स की एंट्री पास करूंगा और फिर उसके रिटर्न की एंट्री पास करूंगा। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास परचेस और सेल्स तो रहना चाहिए यहाँ पे, इसलिए मैंने लिया है। तो पहले परचेस गुड्स परचेस किया ने परचेस गुड्स ऑफ ₹3600 फ्रॉम रमेश कंपनी ऑन क्रेडिट। रमेश कंपनी से हमने गुड्स खरीदे उधार, ध्यान दीजिए, रमेश कंपनी से हमने गुड्स खरीदे हैं उधार। सो यहाँ पे क्या आएगा, परचेस अकाउंट विल बी डेबिट एंड रमेश अकाउंट विल बी क्रेडिट, और ये सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा। क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। आगे और एक एंट्री है, सेल्स की भी एंट्री यहाँ पे देखनी पड़ेगी हमें। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4600 टू सुरेश कंपनी ऑन क्रेडिट एंड सुरेश कंपनी डेबिट होगा और क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट। तो हमने रमेश से गुड्स खरीदे और सुरेश को बेचे, राइट। रमेश सुरेश वो 5 स्टार ऐड वाले नहीं है, बस एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, आपको बता रहा हूँ। रमेश कंपनी और सुरेश कंपनी, तो सुरेश हमारा है रमेश हमारा है सप्लायर, सुरेश हमारा है कस्टमर, और ये सन्ड्री डेटर है, यानी कि उधार खरीदे उनसे उसने हमसे, और हमने भी रमेश से उधार खरीदे। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली टैली में देखते हैं कि एंट्री कैसे परचेस की पास करते हैं। पहले परचेस सेल्स करेंगे फिर रिटर्न करेंगे। सो टैली में आ चुका हूँ मैं वाउचर्स के अंदर। याद रखिए टैली में हम वाउचर्स में ही जाएंगे, और परचेस सेल्स तो हमने पहले भी एग्जांपल देखे बहुत सारे। परचेस के लिए F9 प्रेस करना है, जो कि यहाँ पे आ चुका है। फिर F9 के बाद Ctrl+H बटन प्रेस करना होगा आपको, चेंज मोड, और इसे लेंगे हम एज अ वाउचर फॉर्मेट। तो चलिए एज अ वाउचर लिया। सप्लायर इनवाइस नंबर हमें लेना पड़ेगा। सप्लायर इनवाइस नंबर अभी आपको मैंने पहले ही बताया कि इनवाइस नंबर जो सप्लायर से बिल आता है उसके ऊपर लिखा रहता है, वही इंटर करना रहता है, और वैसे भी इनवाइस देख के हम बिल पास करते हैं। फिलहाल हमारे पास एंट्री है, सो यहाँ पे मैंने डी ऐसा क्यों लिख दिया। ओके, परचेज गुड्स ऑफ ₹3600। तो रमेश पार्टी का यहाँ पे लेजर हमें तैयार करना है। सप्लायर इनवाइस नंबर कोई भी डाल दो। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे रमेश से रिलेटेड RA01 कुछ डाल देते हैं, क्योंकि उस पार्टी से बिल आ रहा है, तो कुछ इस तरह से उनका सप्लाई नंबर ऐसा एज्यूम कर लो। डेट भी डालो, ये हम 5 तारीख को खरीद रहे गुड्स को। 5 तारीख की जगह आप कोई और डेट डालना चाहते हैं F2 कर सकते और डेट डाल सकते हैं, राइट। कभी आप खरीद रहे हो वो डेट डालो, लेकिन एजुकेशनल मोड में डेट डालना नहीं है। एक्चुअल जब जॉब पे जाओगे तो डेट डालना है। एजुकेशनल मोड यानी यहाँ पे आपका टैली, मेरा प्राइम गोल्ड है लाइसेंस वर्जन, इसलिए मैं 6 तारीख भी डाल सकता हूँ, तो 6 तारीख मैं ले लेता हूँ फिलहाल। चलिए, लेकिन आप 1 और 2 तारीख ही डालो, या फिर डेट की तरफ जाओ ही मत, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको। अब हमें Alt+C बटन प्रेस करना है। Alt+C बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे रमेश का लेजर बनाना है, तो हम रमेश का लेजर बना लेते हैं Alt+C के स्क्रीन के अंदर। रमेश अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर्स, याद रखिए रमेश अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। परचेस एंट्री में हम ज़्यादातर परचेस पार्टी को बैलेंस रख देते। इसको 30 दिन का उधार पीरियड दिया इन्होंने हमें, क्योंकि 30 दिन के अंदर हम उसका पैसा चुकाएंगे। नीचे का चेक फॉर क्रेडिट डेज इन बिलिंग फॉर्म, वाउचर में भी आना चाहिए, क्रेडिट डेज डिस्प्ले होना चाहिए, तो ये भी यस रखो यहाँ पे। वाउचर के अंदर भी आपको क्रेडिट डेज डिस्प्ले करेगा। रिसिप्ट नोट स्किप करो, फिलहाल रिसिप्ट नोट हमें अभी देखना नहीं है। अब ये रिसिप्ट नोट को स्किप करते हैं, और यहाँ पे हम इस एड्रेस को भी स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे आ चुके हैं, अमाउंट डाल देते 3600। ये गुड्स हमने खरीदे हैं। यहाँ पे रेफरेंस लेंगे हम, नया बिल है हमारा। देखिए बिल वाइज डिटेल्स हमने एक्टिवेट किया तभी ये विंडो आता है, और RA01 बिल नंबर वैसे रख देंगे। यहाँ पे परचेस अकाउंट का लेजर बनाना होगा, अगर आपने बनाया होगा पहले से तो बस टाइप करना, सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। और यहाँ पे इन्वेंट्री एलोकेशंस, इसे भी नो कीजिए और एक्सेप्ट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, बीइंग नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स परचेस। अभी ये सिंपल है, परचेस सेल्स हमारा पहले ही हो चुका है, मैं रिपीट बता रहा हूँ, बस एक एग्जांपल के लिए हम परचेस करके रख रहे हैं। रमेश से गुड्स खरीदे और सुरेश को बेच रहे। देखिए एंट्री, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4, वही 4600 में हमने सुरेश को बेचा और 1000 रुपये हमारा कमीशन कमाया हमने। ओके, तो यहाँ पे सुरेश के लिए बिल नंबर हमारा जनरेट होगा। यहाँ पे हम सीरियली जनरेट करेंगे। ये बिल नंबर जो रहेगा ना, सॉरी सेल्स के अंदर, पहले सेल्स वाउचर ले लो, F8 देखिए सेल्स वाउचर आ गया, लेकिन ये इनवाइस फॉर्मेट में है, आइटम इनवाइस फॉर्मेट में है, तो Ctrl+H कीजिए, आइटम इनवाइस की जगह एज अ वाउचर, Ctrl+H, याद रखिए, चेंज वाउचर मोड में एज वाउचर फॉर्मेट। अब यहाँ पे आपको सेल्स में बिल नंबर तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऊपर आ रहा है,
3 नंबर बिल हम काम करें उसे भी कस्टमाइज़ करना आगे सीखने वाले। फिलहाल हम अल्ट सी प्रेस करेंगे। क्यों मैंने अल्ट सी प्रेस किया है? क्योंकि सुरेश नाम की कंपनी हमें तैयार करनी पड़ेगी, सुरेश कंपनी नाम की कंपनी। सिंडिकेटर या डेटर, डेटर ऑफकोर्स ये हमारा कस्टमर है गाइज, 15 डेज, और यहाँ पे भी यस रखते हैं और इसे एक्सेप्ट कर देते, कंट्रोल ए। यहाँ पे भी कंट्रोल ए प्रेस करो, आगे बढ़ो, कंट्रोल ए आगे। एड्रेस वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, डिलीवरी नोट स्किप करो और सुरेश कंपनी का अमाउंट यहाँ पे डालो। सुरेश कंपनी ने 4600 मतलब उनका जितने में ख़रीदा था वो अमाउंट डालो। हमने उसे 4600 में बेचा है। यहाँ पे बिल में न्यू रेफरेंस ही आएगा बिल वाइज डिटेल में, और एंटर करो। इन सारे रेफरेंस के बारे में मैंने पहले ही समझाया आपको। ओके, यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर है क्या? देखो है तो सिलेक्ट करो, नहीं है तो बनाओ। यहाँ पे इस आइटम का नाम है क्या? नहीं है, आइटम का नाम भी नहीं है हमारे पास गाइज, तो इसे स्किप करो और एंटर करो। और यहाँ पे नरेशन लिखो, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नाउ यू गाइज गॉट इट कि भाई हमने परचेस और सेल्स कर लिया है। 3600 से गुड्स खरीदे हैं रमेश से और 4600 में बेचे हैं सुरेश को। लेकिन क्या हो गया कि रमेश को जो मैंने गुड्स बेचे थे ना, उसमें से उसने 100 रुपये की या 1000 रुपये के गुड्स कुछ रिटर्न किया, 1000 की किया। रिसीव गुड्स ऑफ ₹1000 फ्रॉम सुरेश, सुरेश से पहले रिटर्न आ गए, हमने सुरेश को बेचे थे और वही गुड्स हमने रिटर्न रमेश को कर दिए। ध्यान से देखिए, हमने पहले देखे कि सुरेश को जो गुड्स बेचे थे, सुरेश ने देखा कि वो खराब गुड्स है, एज ए डिफेक्ट। देखिए ना, रिसीव गुड्स ऑफ ₹1000 फ्रॉम सुरेश कंपनी एज ए डिफेक्टिव। सुरेश कंपनी को जो हमने गुड्स ऊपर बेचे थे, ये दिख रहा है ब्लू कलर में, इसको बेचे थे 4600 के, उसमें से 1000 रुपये के गुड्स वापस आ गए, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट होगा डेबिट, सुरेश अकाउंट होगा क्रेडिट। तो इसके लिए यहाँ पे अभी आप परचेस सेल्स पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये एंट्री रिटर्न एंट्री है। तो गुड्स रिटर्न के लिए आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और एडजस्टमेंट के लिए F7 प्रेस करना पड़ेगा। देखिए, जैसे मैं F7 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आता है डेबिट पहले। सो डेबिट और क्रेडिट के लेजर्स तैयार करने की आपके पास मतलब ज़रूरत है। यहाँ पे जो लेजर तैयार करना है वो कीजिए। अभी सेल्स रिटर्न अकाउंट की ज़रूरत है, लेकिन आप सेल्स अकाउंट लोगे तो भी आपका बैलेंस शीट में जो है ना आंसर करेक्ट आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट का अंडर ग्रुप एक ही होता है। लेकिन आप यहाँ पे सेल्स अकाउंट मेंशन करोगे तो फिर आपके लिए यहाँ पे सवाल होगा कि यार गुड्स सोल्ड है, तो फिर ये जनरल वाउचर में क्यों? ये तो परचेस वाउचर में सेल्स वाउचर में डालना चाहिए, सेल्स है ना। लेकिन यहाँ पे आपका गुड्स सोल्ड नहीं है, गुड्स रिटर्न है। ये देखिए 1000 रुपये की गुड्स रिटर्न है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे सेल्स अकाउंट में अल्ट सी कि ये सेल्स अकाउंट से ही क्रेडिट होगा, आई मीन सेल्स अकाउंट में ही माइनस होंगे हम। सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट नहीं बनाएंगे, सॉरी, सेल्स रिटर्न अकाउंट, अकाउंट तो वही रहेगा सेल्स अकाउंट। ये देखिए अकाउंट का अंडर ग्रुप वही है, सेल्स अकाउंट ही है, सेल्स रिटर्न अकाउंट हेडिंग उसका रहेगा। एंटर, बाकी सारी चीज़ें स्किप करो। और अमाउंट कितना है? 1000 रुपये का गुड्स। अभी देखिए एंटर कर रहा हूँ मैं, अभी यहाँ पे आएगा पार्टी का नाम सुरेश कंपनी। देखिए सुरेश को मैंने जो गुड्स बेचे थे सुरेश को, उसमें 4600 के थे, मुझे उससे 4600 लेने थे, लेकिन 1000 रुपये के गुड्स उसने रिटर्न किए हमें। ये दिखाई दे रहा है आपको। अभी सुरेश कितना पे करेगा हमें? 3600। करंट बैलेंस में देखिए ना सुरेश के क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3600। तो 10,000 रुपये के 1000 रुपये के गुड्स यहाँ पे रिटर्न आ गए। यहाँ पे रेफरेंस कौन सा लेंगे ये पूछा जा रहा है कि कौन से बिल के अगेंस्ट आप कर रहे हैं। अगेंस्ट रेफरेंस बिल नंबर 3 था, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको दिख रही, पेंडिंग बिल्स दिखाई दे रहा है, इसमें से आप एंट्री पास करें उसके लिए और एक्सेप्ट। अगेंस्ट रेफरेंस लो और बीइंग गुड्स रिटर्न ड्यू टू डिफेक्टिव, सॉरी बीइंग गुड्स रिसीव, रिटर्न नहीं, गुड्स रिसीव ड्यू टू डिफेक्टिव। तो आपको सुरेश से कितने पैसे लेने हैं? सुरेश कितना पे करने वाला था आपको? 4600, लेकिन अभी सुरेश कितना पे करेगा? 3600, क्योंकि यहाँ पे 1000 रुपये के गुड्स आपको रिसीव हो चुके, बीइंग गुड्स रिसीव ड्यू टू डिफेक्टिव। ये पहला एंट्री हो गया परचेस रिटर्न। इसी में जर्नल वाउचर में ही आपको कंटिन्यू बढ़ना है सेकेंड एंट्री की तरफ। अब जो 1000 रुपये के गुड्स मैंने रिटर्न लिए हैं सुरेश से आ गए हैं, वो मेरे नहीं थे, मैंने किससे खरीदे थे? रमेश से खरीद के सुरेश को बेचे थे। सुरेश ने मुझे रिटर्न किया, तो मैं किसको रिटर्न करूँगा? आपको, रमेश को, राइट गाइज। सो सेंड गुड्स टू रमेश कंपनी ऑफ ₹1000। रमेश कंपनी को 1000 रुपीज़ के गुड्स वापस सेंड कर लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? कौन सा अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे? रमेश का, और 1000 रुपीज़ के गुड्स यहाँ पे डेबिट आपको दिखाने पड़ेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस लो, इसी बिल के अगेंस्ट कर रही है, यस,
यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 1000 रुपीज़ का गुड्स माइनस हो गया। और करंट बैलेंस चेक कीजिए, रमेश को मैंने 1000 रुपये के गुड्स रिटर्न दिए हैं, मतलब कर रहा हूँ, तो 3600 मुझे रमेश को पैसे देने थे, अब मैं 2600 ही दूंगा। ओके, एंटर कीजिए। और क्या आता, यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा परचेस रिटर्न, अल्ट सी। यहाँ पे एक लेजर बनाना पड़ेगा आपको, परचेस रिटर्न अकाउंट, अंडर ग्रुप क्या आएगा, परचेस अकाउंट, कंट्रोल ए। यहाँ पे आइटम इनवाइस कुछ डालना है, नहीं कुछ भी नहीं, कंट्रोल ए एक्सेप्ट, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। सो नाउ यू कैन चेक इट आउट, एंट्री पेज अप कीजिए। देखिए दोबारा बताता हूँ, रमेश अकाउंट हो जाएगा 1000 रुपये, ये देखिए 1000 रुपये रमेश अकाउंट को हम वापस भेज रहे हैं परचेस अकाउंट से, परचेस रिटर्न अकाउंट से। तो रमेश से मुझे 3600 मुझे उसे पे करने थे रमेश को, तो मैं अभी 2600 ही पे करूँगा। और वैसे यहाँ पे सुरेश के केस में भी है। तो हमने पहले परचेस सेल्स पास किया था, ये परचेस था, ये सेल्स था, और उसके बाद हमने सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न यहाँ पे पास किया, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो कैसे करना है टैली में, डेफिनेटली चारों भी एंट्री समझी होगी। ये एंट्री प्रैक्टिस के लिए मैंने वैसे भी दी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।